धर्म की बात है तो धर्म धारण करने का चीज़ है। आप सुधर गए तो जग सुधर जाएगा, दूसरे को सुधारने के फेरा में नहीं रहिए। 12 वर्ष के 17 वर्ष के बाबा बन रहे हैं और मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आते कि इन्होंने सिद्ध प्राप्त कर लिया और कुछ चमत्कार दिखा दिए, अब भीड़ वहीं चला गया। मानस मुक्ति केंद्र का मूल उद्देश्य ये है, जब हम इसकी स्थापना किए थे तो मानस का अर्थ होता है हृदय, और हृदय में जो गंदगी जो बैठा हुआ है लोगों का विचारधारा, उसके मुक्ति के ख्याल से इसका नाम मैंने पहले रखा मानस मुक्ति केंद्र। और इसका मुख्य धारणा है नौजवानों को जोड़ना और धर्म से जोड़ना। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं बिहार के एक जिला आता है गया, वहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें आज एक ऐसे बाबा से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है आचार्य प्रणव मिश्रा जी। काफ़ी फेमस बाबा जी हैं। इनके पास जो है आप देख सकते हैं कि पीछे एक मंदिर बना हुआ है, मानस मुक्ति केंद्र। यहाँ पे लोग जो हैं मुक्ति पाने के लिए या फिर अपने समस्याओं को समाधान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। आप हमारे पीछे देखिए कि किस तरीके से बाबा जी का मंदिर जो है यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा इधर दिखाइए कि यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पे बहुत आते हैं और उनका समस्या सुना जाता है और समझा जाता है, और कहीं ना कहीं इसका नाम भी है। इधर दिखाइए, साधना के क्षेत्र में ना कोई पुरुष होता है और ना कोई स्त्री, वह केवल साधक होता है। आचार्य प्रणव मिश्रा जी गुरु जी का नाम है और मानस मुक्ति केंद्र जो है यहाँ पे है गया जिला में। तो आइए हम प्रणव मिश्रा जी जो बाबा जी हैं उनसे सीधे बात करते हैं कि किस धारणा से जो है ये मानव मुक्ति केंद्र जो है शुरू किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सवाल है कि आपने मानस मुक्ति केंद्र जो है शुरू किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मानस मुक्ति केंद्र का मूल उद्देश्य ये है, जब हम इसकी स्थापना किए थे तो मानस का अर्थ होता है हृदय, और हृदय में जो गंदगी जो बैठा हुआ है लोगों का विचारधारा, उसके मुक्ति के ख्याल से इसका नाम मैंने पहले रखा मानस मुक्ति केंद्र। और इसका मुख्य धारणा है नौजवानों को जोड़ना और धर्म से जोड़ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बाबा जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं युवाओं में जो है सनातन का जोश भरा मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल भरा मिल रहा है, क्योंकि युवा देख रहे हैं कि इसके सिवा और कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर महाविज्ञानी, तो असुरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो धर्म के प्रति आगे युवा बढ़ रहे हैं कि किसी विधि कल्याण हो। हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जैसे आप रोड पर पैदल चलते हैं, तो हमारे बक्सर के त्रिदंडी स्वामी थे, वो रोड पर पैदल चलते थे और वो अभाव में काम करते थे। जैसे वो एक बार जग करा रहे थे और घी घट गया था, तो भोजपुरी भाषा में बोलते थे, बोले कि जा गंगिया से 2 टीना घी मांग ला, पैंचा मैंने उधारी। तो चेला लोग गए, वह जा कर के वहाँ से पानी लाए, यहाँ घी हो गया, और घी हो गया तो उसी से पूड़ी उड़ी जो भी प्रसाद बना और फिर जग में आ गया, तो जितना उन्होंने 2 टीना लिया था वहाँ जाके लौटा दिया। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड चला है कि कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को देख लिया नमाज पढ़ते हुए, तो वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देते हैं। क्या लगता है कि वहीं पे धर्म जगना चाहिए कि हमेशा रहना चाहिए? ये विरोधाभास हुआ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी कोई सुखी रहे, यही मेरा सनातन धर्म कहता है। विरोध जहाँ पर भी होता है तो विरोध में माने सनातन धर्म को विरोध करने वाले का कोई वहाँ पर महत्व नहीं है। धर्म की बात है तो धर्म धारण करने का चीज़ है। आप सुधर गए तो जग सुधर जाएगा, दूसरे को सुधारने के फेरा में नहीं रहिए। हाँ, आजकल बच्चे भी बाबा बन जा रहे हैं। बिल्कुल। अब सोच लीजिए कि जो बच्चे जो 6 वर्ष के, 12 वर्ष के, 17 वर्ष के बाबा बन रहे हैं और मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आते कि इन्होंने सिद्ध प्राप्त कर लिया और कुछ चमत्कार दिखा दिए और भीड़ वहीं चला गया। आप सोच सकते हैं कि 10 वर्ष 12 वर्ष में वो कब तपस्या करने गए और कब क्या, वो सब ट्रिक जानते हैं और ट्रिक के फेरा में दुनिया लगा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इन सब हरकतें की वजह से बाबा जो बन रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं, इससे सनातन धर्म क्या बदनामी हो रहा है या फिर लोग इस पर विश्वास करना बंद कर रहे हैं? ये इससे धर्म का संकट है, ये जान लीजिए। इसके बारे में ही रामचरितमानस में लिखल है कि जब जब होई धर्म की हानि, तो बाढ़े असुर महाविज्ञानी।
असुर मने जानवर, जानवर मने जानवर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, और महाविज्ञानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर स्मार्ट। तो जब धर्म की संकट हानि होगी तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। अभी देश में कहीं ना कहीं दंगा देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाई हो रही है। अभी पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे 27 लोगों की जान चली गई, आतंकी हमला हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे धर्म देख के मारना, आपका क्या विचार है इस पे? ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मेरा ये मानस मुक्ति केंद्र का मूल मंत्र है मानव सेवा माधव सेवा। मानव सेवा ही में माधव भगवान कृष्ण हो या जिनको भी इष्ट हैं वो मिलते हैं। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज ये हुआ से बहुत बड़ा गलत हुआ और ऐसे लोगों को सजा भी मिलना चाहिए। देश में जो राजनीति के तौर पे अगर हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं धर्म के नाम पे? ये होते रहेगा, ये होते रहेगा। खास करके 2-3 चीज़ ऐसा है जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिट जाए, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, आपका सरकारी योजना कभी ख़त्म नहीं होगी। इस टाइप का कुछ ना कुछ बातें जब तक नहीं होगी तो राजनीति होगी कैसे? शुद्ध राजनीति अभी नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। कैसे होगा शुद्ध राजनीति? जब तक धर्म से नहीं, जब तक चाणक्य की नीति को लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक शुद्ध राजनीति नहीं हो सकता। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, एक मेरा नॉर्मल से सवाल है। लोग जो है राम को कोई भगवान मानता है और कोई मानता है कि वो एक राजनीति थे। क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, अभी हाल में मैंने एक अपना इंटरव्यू में बताया कि राम मने राष्ट्र, अम्मा ने मने मंगल। राम दो हुआ ना, 2 शब्द। राम, राष्ट्र मने मंगल, राष्ट्र मने राष्ट्र, अम्मा मने मंगल। जो राष्ट्र की मंगल की कामना करता वही राम है, राजनीति करने वाले राम थोड़ी है। तो आपके हिसाब से भगवान है कि क्या है, आप तो क्लियर कीजिए। भगवान, इसको भगवान कहिए चाहे ईश्वर कहिए, दोनों नाम तो एक ही है। ईश्वर उन्हीं को कहते हैं जिनके पास सब कुछ ऐश्वर्य प्राप्त है, उसके बाद भी अगर पोलाइट है, झुके हुए हैं, वही ईश्वर है, वही भगवान है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अभी जो युवा पीढ़ी है, आप जोड़ना चाहते हैं अपने संस्था के साथ, वो इस संस्था के साथ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नफरत फैला रहे हैं एक दूसरे में? वो आए। अभी तो नफरत फैलाने का कारण एक ही है कि अभी के युवा पीढ़ी जो भी हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोगों के पास बैठना ही बंद कर दिया उन्होंने। और जब तक बुजुर्ग लोग अच्छी अच्छी बात बताते थे, अच्छा संस्कार मिलता था, अब बुजुर्ग के पास बैठना बंद कर दिए, गुरु के पास बैठना जब बंद कर दिए, तो भाई यही कारण है नफरत का। उनको गुरु का आश्रय लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कहा कि बिना सत्संग न होई विवेक। विवेक कब जागेगा? जब आप सत्संग करेंगे तब। और सत्संग से लोग जो भाग रहे हैं, और सत्संग किसको कहते हैं पहले जान लीजिए। ये नहीं कि दिन भर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, इसको सत्संग नहीं कहते। जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें और उसको आप जो अमल करें, क्या बोले कि धर्म धारण करने का चीज़ है, यही सत्संग है। सत्संग की बात कर ही रहे हैं तो मेरा एक और सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, और आपको कैसे लगते हैं? मतलब वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम ज्ञान बांटने के काम करते हैं और हम गीता से चलने की ज्ञान देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? हम किसी के बारे में कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप भी पत्रकार हैं और भी लोग जानते हैं, और ये मीडिया में आया भी था कि थोड़ा सा गाय का दूध अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो उस पर पानी दे करके हम लोग पोंछ देते हैं, और पोंछने के बाद ये करते हैं कि गोल लागते हैं तब जा करके। रामपाल जी तो दूध से स्नान करते हैं, और जो स्नान करते हैं उसी से खीर बनता है, लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये मेरा धर्म में नहीं है। वो तो मतलब पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब कहते हैं कि नहीं, ये सब नहीं है। हाँ। ये लिखा ही नहीं है ग्रंथ में। तो उनका कहने से नहीं ना होगा। अगर हम मोदी जी का हम अगर बोल दें कि वो प्रधानमंत्री नहीं है तो आप हमको पागल कहिएगा। ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। चूँकि दशरथ जी अपने गुरु के पास भेजे थे राम जी को, लक्ष्मण जी के, भरत शत्रुघ्न चारों भाई की, जाओ के ज्ञान प्राप्त करो। अवल्प काल विद्या सब पाही। ईश्वरीय कृपा था, थोड़े समय में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो कैसे जानेंगे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो दशरथ जी समझ गए कि मेरे पुत्र को ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे? तो प्रातः काल उठई रघुनाथा, और मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो समझिए ज्ञान की प्राप्त हो गया। अब बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाई? कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसे कहते कि ये सब जगह नहीं जाना है तो अपने हम वो अतीत को कैसे याद करेंगे? अपने आप हिस्ट्री कैसे जानिएगा कि कौन राम थे, कौन रहीम थे, कौन क्या थे, क्या थे? तो वो अगर कहते हैं तो उनका वो अपना मत है, और मेरा ही अपना मत है। मानस मुक्ति केंद्र जो है, इसके साथ जुड़ने के लिए कोई प्रोसेस है? मतलब क्या है, कैसे कोई जुड़ना चाहता है, कैसे जुड़ेगा? जब भी आप आ जाएं, आ ही गए तो समझिए कि जुड़ गए, और आपके दिल में यहाँ बसना चाहिए। आपका आस्था है
कि भाई मानस मुक्ति केंद्र से जुड़े, तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है। जब आइए यहाँ कुछ ना कुछ भंडारा, अखंड कीर्तन, अभी बच्चे लोगों की पढ़ाई कुछ ना कुछ होते रहता है। इसके जोड़ने, यहाँ से जोड़ने के लिए कोई प्रोसेस प्रक्रिया नहीं है। जब आ जाइए उसी दिन से आप जुड़ गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर।